गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बच्चों। चलिए बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन क्लास 10th एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर है हमारा पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लेक्चर 16 लेक्चर 15th में हम लोगों ने क्वेश्चन थर्ड, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन थर्ड का सेकंड पार्ट किया था हम लोगों ने, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन थर्ड का थर्ड पार्ट करेंगे, ठीक है। और जरा पढ़ के मैं बताता हूँ। चलिए, थर्ड पार्ट क्या है? द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट एंड 6 बॉल 3800। एक कोच है क्रिकेट टीम के, वो अपने टीम मेंबर्स के लिए, प्लेयर्स के लिए खरीदते हैं 7 बैट और 6 बॉल, और टोटल कॉस्ट है 3800। ये पता नहीं है एक बैट कितने का है, हाँ ये पता है कि 7 बैट खरीदा और 6 बॉल खरीदा। फिर सेकेंड सिचुएशन कह रहे हैं कि बाद में लेटर बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स और 70-15 का बाद में फिर खरीदते हैं तीन कितने 3 बैट्स और 5 बॉल्स। वो टोटल कॉस्ट कितनी है बेटा? 70-150। बट नॉट गिवन इन योर क्वेश्चन ईच बैट हाउ मच कॉस्ट रुपीज़ एंड ईच बॉल हाउ मच कॉस्ट, ठीक है। ये नहीं दिया हुआ है, हमें कैलकुलेट करना है कैसे निकालना है। बड़ा क्वेश्चन सिंपल है बेटा, जरा समझ लो। मैं एक फिगर बनाता हूँ। चलो, एक क्रिकेट टीम है, ठीक है। ये क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम है बेटा। क्रिकेट टीम में ये रफ में लिखना, ये रफ वर्क है आपका, ठीक है। क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम के लिए आपका कोच बाय करता है, क्या बाय करता है? बैट और, ये क्या करता है बेटा? बैट और बॉल, ठीक है, बैट और बॉल। सिचुएशन फर्स्ट में पहली बार में कितना खरीदता है आपका? 7 बैट और 6 बॉल, 7 बैट और 6 बॉल, ठीक है। सेकेंड सिचुएशन में थोड़ा सा मैं गैप कर दूं, सिचुएशन ये समझने के लिए। सिचुएशन सेकंड में ये खरीदते हैं आपके कितने बैट और कितने बॉल? पहले सिचुएशन में 7 बैट और 6 बॉल, दूसरे सिचुएशन में 3 बैट खरीदते हैं और 5 बॉल खरीदते हैं। कितना खरीदते हैं? 3 बैट और 5 बॉल। लेकिन ये पता नहीं है कि ये कितनी है। हाँ ये पता है कि इनकी टोटल कॉस्ट 70-50 है और इनकी टोटल कॉस्ट 3800 है। ये हमें पता है कितनी है, 3800 टोटल कॉस्ट है और इनकी है। हमें क्या करना है? फाइंड करना है कॉस्ट। तो बेटा देखो, मान लो लेट, क्या करेंगे? लेट कॉस्ट पर आइटम मैं लिख रहा हूँ, यह ध्यान देना, कॉस्ट पर आइटम और रुपीज़। तो ये जो कॉस्ट पर आइटम मतलब कि एक बैट का कॉस्ट x है, रुपीज़ है, रुपीज़ यहाँ रुपीज़ एक बार डिफाइन ब्रैकेट में कर देंगे तो आगे सबके लिए रुपीज़ होगा। ये टेक्निक है, ठीक है बेटा। और कॉस्ट पर आइटम मतलब ये बॉल, एक बॉल की कितनी है? y रुपीज़ मैंने यहाँ लिख दिया है, तो x भी रुपीज़ y भी रुपीज़, ठीक है बेटा। अब मैं पूछूँ कि टोटल कॉस्ट, एक बैट की कॉस्ट से x है और 7 बैट, तो टोटल कॉस्ट 7x। तो यहाँ लिखेंगे टोटल कॉस्ट पर आइटम लिखूँ, पर आइटम है ना, आइटम कितनी हो जाएगी? ये 7x हो जाएगी बेटा, और कितना हो जाएगी? ये 6y हो जाएगी, ठीक है। एज पर क्वेश्चन, ये तो आपका रफ नोट हो गया, ठीक है बेटा, ये रफ नोट, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे आप लेट, इसको मैं इधर सॉल्व कर दूँ, ये चलिए ठीक है। लेट कॉस्ट पर आइटम x और लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू x रुपीज़, है ना, या आप लिख दो ऐसे रुपीज़ x एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल टू रुपीज़ y, ठीक है बेटा। ये सॉल्यूशन है, ये आपको कहता है रफ वर्क, ठीक है। तो अब मैं लिखूँ यहाँ पे कि एक का है तो टोटल कॉस्ट ऑफ बैट कैसा है? टोटल कॉस्ट ऑफ बैट इक्वल टू कितना हो गया? 7x, ठीक है बेटा। और टोटल कॉस्ट ऑफ बॉल कितना हो गया आपका? 6y। ये सिचुएशन किसके लिए था? ये सिचुएशन फर्स्ट, ठीक है बेटा। इस सिचुएशन फर्स्ट के लिए ये बात समझ में आ गई, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब मैं मिटा दूँ, मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये रफ नोट में आपको करना है, ठीक है। चलिए
ठीक है बेटा। तो ये टोटल कॉस्ट ऑफ बैट 7y, टोटल कॉस्ट ऑफ बॉल 6y है ना, रुपीज़ में है। एज पर क्वेश्चन सिचुएशन फर्स्ट है, ठीक है। तो एज पर क्वेश्चन में क्या है बेटा कि टोटल कॉस्ट, तो हमें ये जो टोटल कॉस्ट है ना वो कितने के बराबर है कि एज पर क्वेश्चन टोटल कॉस्ट इक्वल टू रुपीज़ कितने के इक्वल है 3800 के लिए 3800, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कितने आया 7x + 6y इक्वल टू 3800। अब रुपीज़ मत लिखो, ठीक है ना, आपने एक बार डिफाइन कर दिया, बात समझ में आ गई। ये फर्स्ट सिचुएशन हो गई। अब देखो सिचुएशन सेकेंड में क्या होती है बात। सिचुएशन सेकेंड के लिए कहते हैं कि सेकेंड टाइम में उसी कोच ने फिर एक बार और लेटर बाद में उन्होंने फिर खरीदा। क्या खरीदा बाद में उन्होंने बेटा? खरीदा उन्होंने कि 3 बैट और 5 बॉल। चलिए, तो टोटल कॉस्ट ऑफ सेकेंड में टोटल कॉस्ट ऑफ 3 बैट मैं लिख दूं 3 बैट, और ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने वर्किंग नोट बनाया था। फिर समझ लीजिए ऐसे उसने खरीदा, कोच ने क्या खरीदा 3 बैट खरीदा, और कितने बॉल खरीदे इसने 5 बॉल। एक का आपने मान चुके हैं x, तो टोटल इसकी 3x कीमत हो जाएगी, इसकी 5x हो जाएगी, और दोनों का टोटल कितना है 70-50 एक क्वेश्चन ने दिया है, यानी कि ये दोनों का सेकेंड इक्वेशन बन गया। तो टोटल कॉस्ट ऑफ 3 बैट यानी कि रुपीज़ में होगा ना, तो कितना हो जाएगा बेटा 3x। x कहाँ से आया, हम x डिफाइन कर चुके हैं बैट का, ठीक है। फिर टोटल कॉस्ट ऑफ कितने 5 बॉल से बैट्स हो गया, ये रुपीज़ यहाँ लिख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 5y, ठीक ना। एज पर क्वेश्चन ने क्या बोला है आपको, एज पर क्वेश्चन टोटल कॉस्ट इक्वल टू कितने होगी 70-50, ठीक है। ये रुपीज़ में है, यहाँ पे रुपीज़ लिख लो, ठीक है, रुपीज़ में। तो एज पर टोटल कॉस्ट वैसे कितना आया 3x + 5x, यानी इक्वेशन बना 3x + 5y इक्वल टू 750। ये इसको इक्वेशन 2 कर लेंगे। अब मेरे पास लीनियर इक्वेशन 2 मिल गए, पेयर हो गया ना, एक ये दोनों पेयर मिल गए, और हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ही पढ़ना है। 2 वेरिएबल x और y है, 2 इक्वेशन से अब हमें सॉल्यूशन कर लेना है, और मेथड कौन सा निकालना है सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या बताया था मैंने बेटा कि फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लो, और सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो वहाँ y की वैल्यू आएगी। अब जो y की वैल्यू आएगी वो किसी में पुट कर दोगे x की वैल्यू आ जाएगी, या फर्स्ट इक्वेशन से नहीं, आप चलो सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लो, और उस x की वैल्यू निकाल करके अनदर यानी फर्स्ट में पुट कर देना। बात एक ही है, दोनों तरह से सॉल्यूशन आपके हो जाएंगे, ठीक है बेटा। चलिए, तो एक चीज़ मैं अभी बता दूं आपको। अब हमें क्या करना है कि एज पर सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से वी गेट, क्या पाया हमने इक्वेशन फर्स्ट देखो 7x + 6y, तो 7x + 6y इक्वल टू 3800 है ना। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, आप चाहो तो y की वैल्यू निकाल लीजिए, चॉइस इन योर हैंड, ठीक है बेटा। तो आप x की निकालोगे कि y निकालोगे, ये आपके ऊपर है। चलिए, तो मैंने कहा कि ये 7x है ना, तो 7x इक्वल टू 3800, और ये इधर आ जाएगा -6y हो जाएगा ना y, तो x इक्वल टू कितना है बेटा 3800 - 6y, और ये डिवाइडेड बाई 7, ये क्या निकल के वैल्यू आई x। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x अब किस में अनदर इक्वेशन में, ये हमने किससे निकाला फर्स्ट से निकाला, फर्स्ट इक्वेशन से। तो फर्स्ट इक्वेशन से निकालोगे तो इसकी वैल्यू दूसरे इक्वेशन में सेकंड वाले में पुट करेंगे, तो लिखना पड़ा क्या कि पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन अनदर इक्वेशन दैट इज इक्वेशन सेकेंड होगा। अनदर हमारे लिए ये इक्वेशन है बेटा, एक ही मतलब इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है बेटा आपका 3x + 5y इक्वल टू 750, यही है ना आपका, यही है सर जी। अच्छा, तो जब यही है आपका, तो इसमें हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। ये आपके पास 3 पहले से है, ठीक है बेटा, 3 पहले से है, तो ये 3 हो गया। x की जगह पे क्या आ जाएगा 3800 - 6y/2
7 और प्लस 5y आपके पास है, ये इक्वल टू 70 50 आ गया। ठीक है, यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे। इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे करते हैं बेटा, आप ज़रा देखो इसको कैसे करते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। या तो इसको, ये तो टोटल का 7 हो गया, तो यहाँ पे 1 ले लो और 1 लेकर के एलसीएम ले लिया आपने 7। ठीक है बेटा, और ये आपका 70 50 रहेगा। तो 7 इंटू 1 से करोगे ऊपर वाले में तो आपका यही आएगा ना 3800 माइनस 6y। ठीक है, अब 1 से 7 करोगे तो 7 आएगा। ठीक है, और 1 से 7 आएगा तो क्या आएगा बेटा, आपने 7 किया, 1 आया, 1 से ऊपर वाले में किया, 1 से करोगे 7 आएगा और 7 से ऊपर मल्टीपल करोगे तो प्लस 7 5 जा 35y आया। ठीक है बेटा, चलिए नाउ एक्सपेंड इट, 3 से मल्टीपल कर देंगे, कितना आएगा 3800 और 3 11400। ठीक है बेटा, ये आया 11400 माइनस और 3 इंटू 6y कितना हो जाएगा 18y प्लस 35y आपके पास है बेटा। अब क्या हो जाएगा, ये पूरे का आ गया ना, ये कितने का आया, ये पूरे का 7 और इक्वल टू 750। ठीक है बेटा, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, इसके नीचे ऐसे कर दो, तो 1 से करोगे पूरे में तो इतने ही रह जाएगा और 7 से इसमें करोगे तो कुछ आएगा। तो 11400 माइनस 18y प्लस 35y इक्वल टू 750 में 70 में कितने से करेंगे आप, 7 से, तो 12,250 ये आया। ठीक है बेटा, अब साइड चेंज कर लेंगे। आप जरा चेंज करके देखो, माइनस 18y और प्लस 35y कैसे होगा, 35 से 18 निकाल दो 7 और ये 17। ठीक है ना, 17, तो ये आपका आया 17y प्लस 17y है ना, क्योंकि ये प्लस वाला बड़ा है, तो 17y इक्वल टू, अब इसको क्या करोगे बेटा, ये पहले से हमारा 12,250 है, ये 11,400 इधर आ जाएगा 11,400। ठीक है, तो 17y इक्वल टू, इसको सॉल्व करो जरा, तो ये बड़ा है ना, ये तो 12,250 माइनस 11,400। ठीक है, 058, ये 850 आया, कितना आया 850। ठीक है, तो जब 850 आ गया, y की वैल्यू कितनी आई, ये 17y, ये दिख रहा है नीचे यहाँ तक, यहाँ दिख रहा है, चलिए, तो 17y, तो y इक्वल टू आया 850 अपॉन 70, कितना आ गया बताइए, ये 50 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि y इक्वल टू हमें 50 मिल गया। क्या मिल गया हमें, y इक्वल टू 50 मिल गया। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ द y इन एनी इक्वेशन, अब किसी भी इक्वेशन में इसको रखो, ये नहीं है कि इसी इक्वेशन में रखना है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन एनी इक्वेशन, मैंने क्या लिखा, इन एनी इक्वेशन। ठीक ना, वी टेकन, आप कौन सा लो रहे हो, वी टेकन इक्वेशन फर्स्ट ले लो, आप चाहे जो मर्जी ले लो। तो फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या था, आप सेकंड ले लेना। फर्स्ट इतना है ना 7x, तो 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800, यही था। y की वैल्यू आपको 50 है, आप रख दीजिए, तो 7x प्लस 6 इंटू 50 इक्वल टू 3800। 7x प्लस ये कितना आ जाएगा बेटा 300 इक्वल टू 3800। 7x इसको इधर करिए, 3800 पहले से है और 300 आपका ये आ गया। 7x इक्वल टू कितना आया बेटा, 3 निकाल दोगे तो 3500। x इक्वल टू कितना आया 3500, तो इस 7 5 जा हो गया और ये इसका मतलब ये 500 आ गया, यानी x इक्वल टू आपका क्या आया बेटा 500। ठीक है, ये 500। x की वैल्यू कितनी आई, अब आपका आंसर हो गया, आंसर अभी नहीं लिखेंगे, वैल्यू आई x इक्वल टू 500 और y इक्वल टू 50। ये क्या निकला बेटा, ये कॉस्ट है ना, ये क्या निकला, ये कॉस्ट है। अब सोचो x को क्या माना था आपने, बैट, तो ये x इक्वल टू कितना हुआ, कॉस्ट ऑफ ईच बैट, एक बैट की कॉस्ट आ गई ना, और y किसको आपने माना था, बॉल, तो ये y क्या आई, एक बॉल की कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ ये कॉस्ट ऑफ ईच बॉल है ना, ईच बॉल, एक बॉल की कॉस्ट 50 और एक बैट की 500।
इन दोनों वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दोगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर होगा तो आपकी ये दोनों एक्स वाई की वैल्यू सही है। आप चेक कर लीजिएगा बराबर आएगा। ठीक है बेटा, तो x की वैल्यू कितना आपने निकाला 500 और y की वैल्यू क्या निकला आपका 50। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है जरा एक बार और देख लीजिए। क्वेश्चन थर्ड है ना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द ईच बैट एंड ईच बॉल। ये आपके आंसर हो गए। आपके आंसर क्या हो गए कि x इक्वल टू 500, बैट एक 500 का है, बॉल एक 50 की है। ठीक है बेटा, तो ये रहा आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन थर्ड का पार्ट थर्ड। ठीक है, चलिए अब आते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन पे, इसका फोर्थ पार्ट पे मैं मिटाता हूँ। चलो प्यारे बच्चों, हम इसका पार्ट फोर्थ करते हैं। क्वेश्चन थर्ड का बड़ा क्वेश्चन है, जरा समझो। द टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्जेज टुगेदर विद द चार्जेज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, एक टैक्सी है, वो हायर करते हैं, उसको चलाते हैं, तो जो डिस्टेंस कवर करेंगे उसका जो रेंट आएगा उसके साथ फिक्स कॉस्ट भी लिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ फॉर डिस्टेंस 10 किलोमीटर चली तो उसके चार्जेस कितने होंगे 105 यानी 105 एंड फॉर ए जर्नी 15 किलोमीटर द चार्जेस पेड 155। फिर समझिए, एक है टैक्सी, वो कुछ किलोमीटर 10 किलोमीटर चलती है तो उसके रेंट कितने हैं चार्जेस 105 और 15 किलोमीटर चलती है तो उसको पेड करना पड़ता है 155। व्हाट आर द फिक्स चार्जेज एंड द चार्जेज पर किलोमीटर। क्वेश्चन जानना चाह रहा आपसे कि व्हाट आर द फिक्स चार्जेज एंड चार्जेज पर किलोमीटर। फिक्स चार्जेज कितना है और चार्जेज पर किलोमीटर कितना है, अभी देखेंगे इस चक्कर क्या है। हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर कोई पर्सन उस टैक्सी को 25 किलोमीटर तक ले जाए तो कितना उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, चलिए अब जरा इसको समझ लो। एक टैक्सी है बेटा, एक टैक्सी है। टैक्सी यहाँ से ए से गई बी तक, ठीक है, ए से बी गई, यहाँ से 10 किलोमीटर चली तो इसका रेंट है 105। ठीक है, और फिर यहाँ से 15 चली तो इसका रेंट हो गया कितना 1। अब देख लो कितना इसका रेंट 155। कितना बेटा 155। इसका मतलब क्या हुआ, और कहते हैं कि फिक्स कास्ट लगेगा, यानी कि ए से बी तक चले तो फिक्स कास्ट लगेगा, या 15 किलोमीटर और चले, 15 किलोमीटर है ना, 15 किलोमीटर इसका 155 है, तो 15 किलोमीटर और चले तो भी फिक्स कास्ट लगेगा। ये फिक्स कास्ट क्या है, फिक्स कास्ट वेरिएबल कास्ट का जरा बेटा कंसेप्ट समझ लो, बड़े इंपॉर्टेंट है। घर में बिजली की बिल आती है आपके, आती है, और मैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में नौकरी करता हूँ, मुझे पता है आपके बिल में लिखा रहता है। आप अपने घर के बिल में आज जाकर देखना, लिखा होगा फिक्स्ड चार्ज, एक वर्ड लिखा होगा फिक्स्ड चार्ज, और लिखा होगा कि कॉस्ट, ऐसे लिखा होगा एक कॉस्ट पर यूनिट, ठीक ना, या रेट पर यूनिट। ठीक है, ये मतलब क्या है, फिक्स चार्ज का मतलब होता है कि आप बिजली यूज करो या ना करो उतना आपको देना है। और जो ये कॉस्ट है ये वेरिएबल कॉस्ट है। ये कौन सी कास्ट है बेटा, वेरिएबल कॉस्ट। जो मैंने ये लिखा है ना वेरिएबल कॉस्ट, ये है, इसको FC कह दो 60 में और इसको कह दो VC 60 में। ये वेरिएबल कॉस्ट का मतलब कि अगर बिजली का बिल आपने यूज किया तो ये फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा। मान लो फिक्स चार्ज 100 रुपया है, तो ये 100 रुपया आप घर की लाइट बंद करके गोवा चले जाओ घूमने के लिए तो भी आपका ये फिक्स चार्ज लगेगा, मीटर बंद रहेगा तो, और आप यूज करोगे तो भी लगेगा। तो फिक्स चार्ज इज ऑलवेज फिक्स्ड। कब तक, एक लिमिट तक बता दिया है कि इतने तक फिक्स चार्ज इतना होगा, और इसके बाद, और लिमिट क्या बेटा, घर की बिल आपका मान लो 1 किलोवाट की है तो 1 किलोवाट के लिए फिक्स चार्ज मान लो 100 है, लेकिन किसी के घर का 2 किलोवाट है तो ये फिक्स चार्ज बदल जाएगा, लेकिन अप टू 2 किलोवाट वही रहेगा। फिर समझिए, मान लो 2 किलोवाट है तो ये फिक्स चार्ज कितना हो गया 200। तो 2 किलोवाट लोड जब तक रहेगा तब तक फिक्स चार्ज 200 ही लगेगा, या 1 किलोवाट आपके घर का लोड है तो तब तक फिक्स चार्ज 100 ही रहेगा। यानी एक रेंज में अनटिल अनलेस योर कैपेसिटी या योर यूनिट इज नॉट लोड इज नॉट इंक्रीज, तब तक फिक्स चार्ज उतने ही रहेगा। 100 रुपया कब तक है, 1 किलोवाट तक। जैसे लोड 2 किलोवाट बढ़ाओगे 200, लेकिन 2 किलोवाट तक 200 ही रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं। इसका मतलब हुआ कि फिक्स चार्ज ऑलवेज फिक्स। ठीक है, जैसे कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री आप बंद कर दो, फैक्ट्री बंद है आज तो बंद है तो लेबर और एम्प्लॉई के पेमेंट देने पड़ेंगे, वो फिक्स चार्ज है, वो देने ही देने पड़ेंगे। हाँ, आप
और क्या कंपनी के खर्चे होंगे, कल प्रोडक्शन शुरू हो गया तो उस एम्प्लॉइयों के फिक्स चार्ज और प्लस उनके जितना मटेरियल यूज करेंगे प्रोडक्शन को करने में वो मटेरियल की कॉस्ट दोनों जोड़ दी जाएगी तो टोटल कॉस्ट हो गया। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई, समझ में आ गई। वैसे ही आपका रूम रेंट, होटल में आप जाते हो तो एक कमरे बुक करते हो, बोलते हो कि 2 बेड के लिए है 1000 रुपया। ठीक है, वो कहता है कि 1000 रुपया पर नाइट फॉर 2 पर्सन। आप ओयो पे देखो फॉर 2 पर्सन, यानी कि एक कमरा है इसमें एक बेड लगे हैं, 2 पर्सन रह सकते हैं। लेकिन कहोगे सर जी मैं तो 3 हूँ, तो कहोगे कि भाई तब तो एक्स्ट्रा लगेगा। यानी कि 2 पर्सन के लिए 1000 रुपया क्या है, ये फिक्स चार्ज है। जैसे ही इसमें +1 कर दोगे तो 1 का एक अलग से चार्ज लेगा। तो 1 मतलब वेरिएबल ना, चेंज हुआ ना, तो चेंज का कॉस्ट मान लो 200 ले लिया, टोटल कितना लिया, तो इसको बोलेंगे वेरिएबल कॉस्ट, है ना। 1 होगा तो अलग से उसका लेगा, 2 होगा और तो 2 3, यानी ये चेंज होगा तो ये कॉस्ट चेंज होगी, लेकिन उस कमरे के लिए फिक्स कॉस्ट हो यही रहेगा 1000। ठीक है बेटा, ऐसे मैंने बिजली का बिल का बनाया। ठीक है, वैसे ही टैक्सी में ये रेंटल है। टैक्सी कहता है कि भाई हमारा पर डे का इतना लेंगे और जितने किलोमीटर चलेंगे उतने किलोमीटर हिसाब से हमारा मीटर चलेगा, उसका आप रेट दे दीजिएगा, 5 रुपया 10 रुपया पर किलोमीटर ऐसे। तो फिक्स कॉस्ट इज ऑलवेज फिक्स्ड, चाहे यूज करो चाहे ना करो। ये बात समझ में आप लोगों के आ गई, समझ में आ गई। चलिए अब जरा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ क्वेश्चन को। बेटा ये वर्किंग नोट में लिख लीजिएगा, ये आसान रहेगा। तो मैंने कहा कि फिक्स कॉस्ट है, तो फिक्स कॉस्ट पता नहीं है कितना है, वेरिएबल कॉस्ट कितना है पता नहीं है। तो फिक्स कॉस्ट को मैंने माना x और वेरिएबल कॉस्ट को माना y। ये समझ में आ गया। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट क्या है, घर की बिजली चलाओ चाहे ना चलाओ ये कॉस्ट देनी पड़ेगी, और चलाओगे तो ये जितनी यूनिट आपने खपत किया है, कंजम्पशन किया है, पर यूनिट के रेट से वो ये लगेगा। तो टोटल आपका बिजली का खर्च कितना कितना होगा बेटा, ये पूरा का पूरा ये जोड़ करके फिक्स प्लस वेरिएबल। वैसे ही टैक्सी में फिक्स है 100 रुपये और y पर किलोमीटर मैंने लिखा। देखो यहाँ पे पर किलोमीटर नहीं लिखा क्योंकि फिक्स है, चाहे किलोमीटर चलाओ चाहे खड़ा रखो उस दिन के लिए फिक्स है। और ये चार्ज कौन सा है कि जितने किलोमीटर चलाओगे पर किलोमीटर उसका रेट y रुपीज़ है। ठीक है बेटा ना, ये रुपीज़ में है, y रुपीज़ है। अगर 10 किलोमीटर मान लो चला लिए, जैसे क्वेश्चन में कहा है 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर चलाओगे तो कितना इसका लगेगा, ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये तो x रहेगा ही और प्लस 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का y है तो 10 किलोमीटर कितना हो जाएगा बेटा 10y। अगर 15 किलोमीटर का है तो ये फिक्स चार्ज तो लगेगा और 15 किलोमीटर चलाए ना तो 1 किलोमीटर का y है तो 15 का ये 15y। अब ये बात समझेगा, ये क्या आ गई आपकी टोटल जर्नी की कॉस्ट। ये भी क्या हो गई बेटा, टोटल जर्नी की कॉस्ट आ गई। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, आपको समझ में आ गई। आइए अब मैं सॉल्यूशन पे आता हूँ। क्वेश्चन को मैंने समझा दिया बेटा। अब जरा देखो, मैंने कहा कि टैक्सी है 2 कॉस्ट हो गई, तो मैं पूछूं कि टोटल कॉस्ट क्या होती है, तो लिखोगे टोटल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। चलो इसी से लिखते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या है बता दिया मैंने, जितना यूज करेंगे उतना आएगा और उसमें ये पक्का जुड़ेगा, चाहे ये चलाओ चाहे ना चलाओ। ये बात समझ में सर जी आ गई। अब आगे बढ़ाओ। मैंने कहा कि ठीक है प्यारे बच्चों आगे बात है। तो टोटल कॉस्ट फॉर डिस्टेंस 10 किलोमीटर, पहले कहा है ना कि पहले आप 10 किलोमीटर चला और उसके बाद मैंने 15 किलोमीटर चला, तो टोटल डिस्टेंस निकालते हैं। टोटल कॉस्ट 10 किलोमीटर कितनी आई और टोटल कॉस्ट 15 किलोमीटर की आई, यही पूछा आपसे क्वेश्चन में। चलिए तो टोटल कॉस्ट फॉर 10 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है बेटा, ये 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी जरा देखते हैं। आइए अब ये बताओ, फिक्स कॉस्ट तो लगेगा और 10 किलोमीटर चला तो 10 किलोमीटर का 1 किलोमीटर का वाई चार्ज है, तो 10 किलोमीटर कितना हो जाएगा बेटा 10y। यानी कि टोटल कॉस्ट में बोलूँ तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस जर्नी कॉस्ट है ना, जर्नी कॉस्ट यानी कि जो चला है 10 किलोमीटर, तो फिक्स कॉस्ट कितना है x है और जर्नी कॉस्ट कितना है 10 किलोमीटर चली है और 1 किलोमीटर का y है, तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा बेटा 10y। बात समझ में आ गई, कितना आ गया 10y। और ये कितने के बराबर है, क्वेश्चन दिया है 105 का इक्वेशन फर्स्ट, तो ये क्या लिखेंगे एज पर क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ने ये कहा है एज पर क्वेश्चन। ये बात समझ में आ गई, एक इक्वेशन तो आपने बना लिया। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो,
ठीक है। क्यों निकालना है? क्योंकि हमें तो सॉल्व करना है किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो कोई एक चाहिए हमें, ये 105 बेटा पहले से है और 10y प्लस है, इधर आएगा तो -10y आएगा। बात समझ में आ गई? चलिए अब ये कौन सी सिचुएशन है? ये फर्स्ट है, फॉर 10 किलोमीटर। टोटल कॉस्ट फॉर, अब लिखेंगे टोटल कॉस्ट फॉर 15 किलोमीटर, ठीक ना, 15 किलोमीटर। चलिए तो फिक्स कॉस्ट तो लगेगी, फिक्स कॉस्ट मैंने लिख दिया, FC मतलब फिक्स कॉस्ट प्लस जर्नी कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितना बेटा आपका x है, ये साफ लिख दूँ, कॉस्ट ये x है, और जर्नी कितना है 15 किलोमीटर किया तो वेरी करेगा ना, जितने किलोमीटर चलेगा उतना इनटू रेट। तो 1 किलोमीटर का y है तो 15 किलोमीटर कितना होगा बेटा 15y। ये और ये कितने के इक्वल है? आपके क्वेश्चन में दिया है 155 के, ठीक है। ये कितना हो गया 155, ये इक्वेशन 2 हो गया बेटा। देखो कितना मजेदार है, हो गया। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, हमें पेयर मिल गया, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड को इस्तेमाल हमें करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं बेटा, x की वैल्यू को अनदर इक्वेशन में, x की वैल्यू किस इक्वेशन से लिया? फर्स्ट से। तो अब इसको फर्स्ट में नहीं रखेंगे, अनदर इक्वेशन सेकंड में है। तो पुट वैल्यू या पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन अनदर लिखूंगा मैं, अनदर का मतलब समझ गए ना, अनदर इक्वेशन दैट इज कौन सा इक्वेशन? सेकंड, ठीक है बेटा। ये मार्कर डिस्टर्ब हो रहा है, आइए। तो सेकेंड इक्वेशन मेरा क्या है बेटा, x प्लस 15y इक्वल टू 155, और इसमें x की वैल्यू रख दीजिए, x कितना है? इतना है। x की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए x की वैल्यू यहाँ पे। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई थी? ये। तो x की जगह पर क्या रखेंगे? 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155, ठीक है बेटा। ये बड़ा सिंपल, जब देखते रहिएगा। ये नीचे दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। चलिए तो अब ये -10y और प्लस 15y ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, साइन का रहेगा ये प्लस वाला, क्योंकि ये बड़ा फिगर ये है। तो यहाँ आ जाएगा, मैं लिख दूँ 5y, है ना। 15y माइनस 10y कितना हो जाएगा बेटा? 5y इक्वल टू 155 अपनी जगह पे है, ये 105 प्लस है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? 105 माइनस में। तो 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा? अब बताइए, 155 से 105 निकाल दो बच्चों, 105 ये 0 हो गया, ये 50 हो गया। कितना बेटा? ये 50। तो y इक्वल टू 50/5 और ये आंसर आ गया 10, यानी कि ये y इक्वल टू क्या आ गया? 10। ये दिख रहा है आप लोगों को? ये दिख रहा है y इक्वल टू 10। अब हम क्या करते थे बेटा, नाउ अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y या सब्स्टिट्यूट पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन एनी इक्वेशन। अब मैं एनी, अनदर नहीं, एनी किसी में रख दो, एनी इक्वेशन। और एनी इक्वेशन में आपको बताना पड़ेगा आप कौन लिए हैं, आपने टेकन लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड कुछ भी लिख लो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपने लिया है। तो फर्स्ट को लिख लीजिए, फर्स्ट क्या है बेटा? x प्लस 10y इक्वल टू 105। आपने y की वैल्यू 10 पाया तो 10 लिख दीजिए, x प्लस 10 इंटू वाई कितना आया है? 10, 105 आपके पास है। x प्लस ये 100 हो गया बेटा, और 105, x इक्वल टू 105 पहले से है, तो ये 100 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू 5, ये 5। हमें क्या मिल गया आंसर में कि अब x इक्वल टू 5 हमें आया, x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू कितना आया था बेटा? 10। ये क्या है? x को आपने क्या माना था? यहाँ पे देखिए, x को क्या माना था आपने? फिक्स कॉस्ट। x को क्या माना था आपने? ये फिक्स्ड कॉस्ट, ये फिक्स्ड कॉस्ट है ना। x कौन सी कॉस्ट थी? ये फिक्स कॉस्ट थी, देखिए ये फिक्स कॉस्ट थी। और ये कौन सी कॉस्ट थी? वेरिएबल कॉस्ट। जर्नी कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट। तो ये कितना था बेटा? ये फिक्स कॉस्ट हो गया, और ये कौन सी कॉस्ट हो गई? जर्नी कॉस्ट, जर्नी कॉस्ट पर किलोमीटर, और वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है ना। बात एक ही है। इसका मतलब अब इसका कंक्लूजन क्या निकला बेटा? आपके क्वेश्चन में पूछा है कि मान लो अगर 25 किलोमीटर आपको जर्नी करना हो तो क्या आंसर आएगा, कितना आपका खर्च आएगा? तो पीपुल हैव पे ऑफ डिस्टेंस 25 किलोमीटर, तब क्या आएगा? अब आपके क्वेश्चन पूछा है तो मैं जरा ब्लू से लिख दूं, पीपुल हैव जर्नी ऑफ 25 किलोमीटर, देन
देन कितना कॉस्ट बियर करना पड़ेगा, देन कॉस्ट बियर्ड, BEARD बियर, कितना कॉस्ट बियर उसको करना पड़ेगा। अब बेटा मैंने कहा कि जर्नी कुछ भी करो फिक्स कॉस्ट तो लगेगा और प्लस जितने किलोमीटर चलोगे उसमें से 1 किलोमीटर का रेट से मल्टीपल कर देंगे, ठीक है ना। तो अब तो मेरे पास सारे रेट आ गए हैं ना, ये रेट एक्स क्या माना था हमने, रेट, फिक्स कॉस्ट का रेट, ठीक है बेटा, और ये क्या माना था वाई हम लोगों ने, वेरिएबल कॉस्ट माना था। तो अब सिंपल सा इक्वेशन बनाओ, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा कि रख दिया आपने हाँ एक्स की वैल्यू। अब आपके पास सिंपल सी बात है बेटा, इन सबको जोड़ दो। तो मैं पूछूं कि 25 के लिए क्या आएगा, तो आपके पास 25 के लिए टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, ये इसके लिए, हाँ इसके लिए कितना आ जाएगा बेटा, तो आपका फिक्स कॉस्ट तो लगेगा ही, तो फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल, मैं पूरा लिख दूं समझ लेना आप लोग, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है बेटा। तो फिक्स कॉस्ट कितना आपका, ये तो आया, ये 5 रुपये है ना, टोटल कॉस्ट यहाँ रुपीज़ में लिख दो सही रहेगा, ये क्या है बेटा, रुपीज़ है, ये क्या है, रुपीज़, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट 5 है, प्लस वेरिएबल कॉस्ट में देखो, वेरिएबल कॉस्ट फिक्स नहीं है, वो 1 किलोमीटर का, ये वेरिएबल कॉस्ट मतलब पर किलोमीटर, ये क्या है बेटा, ये पर किलोमीटर मैंने लिखा ना कि पर किलोमीटर 5 रुपये है, तो जितने किलोमीटर चलोगे तो आप कितना चलोगे, 25 किलोमीटर, तो 25 इंटू रेट पर किलोमीटर, इसका मतलब 5 प्लस 25 किलोमीटर चले हैं, और रेट पर किलोमीटर कितना है बेटा, आपका आंसर कितना आया है, वाई का 10, तो ये हो गया 10, तो 5 प्लस 250 कितना आया, 255, ये क्या आया, रुपीज़। या मैं ये लिख दूँ इसको कि कॉस्ट ऑफ 25 किलोमीटर जर्नी इतना आई, टोटल कॉस्ट फॉर 25 किलोमीटर कितना आया, 255 रुपीज़, है ना, रुपीज़ 255, मतलब कि टोटल कितना पेमेंट करना पड़ेगा उसको, पेमेंट कितना करना पड़ेगा, रुपीज़ 255। इतना अगर कोई पीपल हैं वो जा रहे हैं लोग 25 किलोमीटर के, और ये टर्म एंड कंडीशन रही तो उसको 255 पे करना पड़ेगा। ये बेटा रहा आपका आंसर, ठीक है ना, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, चलिए ये रहा आंसर। तो ये रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, अगले के लिए लेक्चर 17 को हम करेंगे, लेक्चर 17 में क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे बेटा, ठीक है। चलिए आप वेट करिए। तो आज के लेक्चर कैसा जी, 5 भी है, चलिए अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर हम 4 और 5 दोनों को टेकअप करेंगे, उसके बाद ये आपका एक्सरसाइज का एंड हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आज का लेक्चर बेटा कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए बेटा। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।